ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जुलाई 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का बरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मेरा पिता मेरा परम शिक्षक है और हमें जो शिक्षाएं प्रदान कर रहा है उसको मैं आत्मा सच्चे दिल से धारण करने वाली हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। कैसे है वो? सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। सतयुगी दुनिया की स्थापना करके बाबा परमधाम में बैठ जाएगा। और इतना बड़ा परमात्मा वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी साधारण तन में आके ज्ञान सुना रहा है। कोई अहंकार तो है नहीं। और निष्काम सेवाधारी दुनिया में माँ बाप कुछ करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे रिटर्न दें। बाबा को भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। हम इस समय बच्चे हैं। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना। अब दुख हरने वाले के हम बच्चे, तो किसी को दुख तो कैसे दे सकते हैं? सोच भी नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। ये सबको समझाना है कि तुम भी जैसे हम याद करते हैं वैसे बाबा को याद करोगे तो सुखधाम में चले जाओगे। अब बाबा कहते हैं, ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, अंडरलाइन करना, वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। तो इस पैगाम को धारण करना है। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, दुनिया से अलग हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझ गए होंगे कि हम आत्माओं को बाप है, परम पिता परमात्मा है, उसके सम्मुख हम आत्माएं बैठती हैं। हमारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। बाबा कहते, तुमको तो हम अपना शरीर है, मुझे तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ? फिर ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। भारतवर्ष में बाबा कहते, एक तो गुरु बहुत है और उससे भी सूक्ष्म बात है कि स्त्रियां क्या करते हैं, अपने पति को गुरु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। बाबा समझाते हैं कि पति परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर तो एक बेहद का बाप है, शिव बाबा, वही सबकी सदगति देते हैं। ये निश्चय है। कहते बाबा, तुमको तो निश्चय है, सारी दुनिया तो दुर्गति में है, बुलाते रहते हैं। अभी ये दुनिया में तो इतने गुरु, किसी को 100 फॉलोअर होंगे, किसी को 500 होंगे, किसी को 50, किसी को करोड़ों भी हैं। जिसके जितने फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया में जैसे आगा खां था तो उनको हीरो में तोला होगा कभी, तो बाबा कहते हैं, तुम मुझे किस में तोलोगे? मेरा तो वजन ही नहीं है, मैं तो निराकार हूं, है ना? बाबा कहते हैं, और मुझे तुम दोगे भी क्या? मैं सबको देने वाला, तो तुम क्या देंगे उनको? हाँ, ये जरूर है कि ईश्वर अर्थ जो दान पुण्य करते हैं उनको उसका एवजा अगले जन्म में मिल जाता है। बाकी निष्काम सेवाधारी बाबा को छोड़ करके कोई हो नहीं सकता। उस पिता को ही सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर कहते हैं। वो विश्व का मालिक नहीं बनते, हमको बनाते हैं। ये बात बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी रीति से समझाई। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं ना। एक बाबा से ही हमको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। कितनी महिमा है। दुनिया में भी कहते हैं, सारी
समुद्र की स्याही बनाओ, सारे जंगल के पेड़ों की कलम बनाओ, सारी पृथ्वी का कागज बनाओ, माँ सरस्वती बैठ के लिखे तो भी महिमा लिख ना पाए। इसीलिए कहते हैं ना, उसकी महिमा अपरम अपार है, एंड नहीं हो सकती इनकी महिमा की। बाबा कहते तुम शुरू से लेकर के अगर पुस्तकें भी बनाओ, मुरलियां बाबा की इतनी ढेर हो जाए। बाबा कहते जो भी बाबा एक ज्ञान दे रहे हैं बहुत वैल्यूएबल है। बाबा को हम जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। रचता को जानने से रचना को जान गए। अब बुद्धि में हमको समझ में आ गया, जो सतयुग में होगा वही पुनर्जन्म लेते लेते अब लास्ट में पहुंचे हैं। अब वही फिर से परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। और सीधी बात है, पहले जो आए होंगे चक्र में वही फिर से आएंगे। इस चक्र को अच्छी तरह से समझना है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग घूमता रहता है। बाबा कहते हैं अब तुम सिर्फ इस एक जन्म की रूहानी यात्रा करो, मन से सूक्ष्मतन को याद करो, परमधाम को याद करो, स्वर्ग को याद करो, मधुबन को याद करो, चारधाम को याद करो। बाबा कहते हैं और कोई तकलीफ की बात थोड़ी है, वही हमारा सुप्रीम पिता है, सर्व की सदगति की याद करता है। और क्या चाहिए? तत्व भी सतयुग में सतो प्रधान होंगे। अभी तो जल भी प्रॉब्लम करता है, अर्थक्वेक भी होती है। सतयुग में कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सबको बता दो कि अब सुख का रास्ता लेना है, ये राजयोग सीखो। मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भाई बहने ये मुरली मंथन सुनते हैं, पहले भी कहा था, वो अपने चाहे दोस्त हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे परिवार के लोग हों, सबको राजयोग तो करा ही देने का, बीच बीच में होता ही रहता है, ताकि कुछ वैसा तो ले लें, कुछ तो सुख मिल जाए। तो बाबा कहते हैं अब तुमको सुख देना है, देना ही है ना। तो बाबा हमको ऐसा सुख देते हैं कि 21 जन्मों तक कोई दुख नहीं होता है। बाबा कहते तुम स्टूडेंट ना, तो तुम्हारे दिल में क्या होती है? हमारे दिल में अब क्या रहती है? किसी बाबा से हम सुख का वर्षा ले रहे हैं, फिर हमारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। दुनिया में दिखाते हैं ना कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो महावीर संजीवनी बूटी लेकर के और सुंघाया तो सुरजीत हो गए। तो बाबा हमको मन बना भव रूपी संजीवनी बूटी सुंघाते हैं 21 जन्मों के लिए, फिर हम मूर्छित नहीं होंगे। आज की बात है। जो महावीर आत्माएं हैं, बाबा के अनन्य बच्चे हैं, वो अनेक आत्माओं को एक ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देना मतलब संजीवनी बूटी सुखाना, और उनको मन मनाव के भाव के मंत्र के द्वारा बाबा से कनेक्शन जुड़वाना, क्योंकि सर्व का सदगुरुदाता तो वही एक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। कितना प्यार से बाबा कहते हैं। दुनिया में बड़े आदमी भी बाबा कहते हैं, ऐसे लिखते ना, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। बाप जैसा कोई भी निरहंकारी हो नहीं सकता। वो निराकारी भी है, निरहंकारी भी है। वो हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। इतनी बड़ी बात है। जो वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है, निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वो हमारा पिता है, और उनका कोई गुरु भी नहीं, ये सतगुरु है। तो परमात्मा हम उसको ही कहते हैं ना, जिसका कोई गुरु न हो, कोई माता पिता न हो, स्वयंभू हो, इसलिए उनका नाम शिव शंभू है। ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो पता ही, आत्मा ही संस्कार धारण करती है, अच्छे बुरे जो भी हो, है ना। अब बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। बाप समान हमको बनना ना, बाबा बना रहा है तुम्हारे गुण, और सतयुग में हमारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाबा में कौन से गुण है? बाप ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो फिर ऐसे हमको बनना है। शिव बाबा तो 16 कला संपूर्ण नहीं बनता ना, उनको कह नहीं सकते। हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनते हैं। बाबा फिर सब समझा के कहते हैं, कल पहले जिन्होंने सुना था वही सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो पिछाड़ी में जब जय जयकार होगी उस समय वो
हाय हाय करेंगे कि काश हमने भी बेहद के बाप बन करके, बेहद के बाप का बन करके बेहद की वर्षा ले ली होती। बाबा कहते हैं ये तुम ऐसी यात्रा करते हो कि तुमको मृत्यु लोक में वापस नहीं आना है, सत्युग में हम आएंगे वापस, अमर लोक में वापस आएंगे। ये लिफ्ट है, सीढ़ियां में एक एक पायदान, मतलब एक एक जन्म नीचे उतरते हैं और उतरने में लगते हैं 84 जन्म, चढ़ने में एक जन्म। ये लिफ्ट मिलती है, परमात्मा बल की लिफ्ट, जो एकदम नीचे से एकदम ऊपर ले जाती है। इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला सर्प का बना। और ये पुरुषोत्तम संगम युग पर हो सकता है, और कभी भी हमारी चढ़ती कला हो नहीं सकती। सर्प का सदगतदाता तो एक बाप ही है। ज्ञान भक्ति का बाबा कहते फर्क देखा कितना? ज्ञान भक्ति बैराग बोलते ना, सन्यासियों का हद का बैराग और हमारा बेहद का बैराग। हद के बैराग से कोई सदगति नहीं होती, बेहद के बैराग से सदगति होती। वो घर बार छोड़ते हैं, हमको घर बार छोड़ना नहीं, घर में रह करके बाबा को याद करना है। तो अब हमारा भक्ति का भी बैराग्य है ना। अब श्रेष्ठ दुनिया बन रही है। कैसे बन रही है? श्रीमत पर। विनाश तो बाबा कहते हैं सचमुच होना है। दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश बहुत कराने वाली, वो कराती नहीं, ड्रामा में नूंद है। तो विनाश तो होगा ही, विनाश नहीं होगा तो सत्युग आएगा कैसे? बाबा कहते हैं तुम्हारा ये एक वंडरफुल है, इस सारे यज्ञ में सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा हो जाएगी। बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुत समझेंगे। अब इसमें सारी आहुति पड़नी है। बाबा कहते हैं तुम जानो और कोई नहीं जानता है। तो बाबा जो सदगति देने वाला है, कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। हमने उसके लिए कहा जब आप आएंगे वारी जाएंगे, तो बाबा वारी जाओ, आ गया है वो। बाबा कहते आज रोज का कोर्स कर लो, फिर मन ही मन याद करो। लेकिन साथ साथ ध्यान रखना, बस याद की यात्रा में रहना है, पवित्र रहना है, छीछी खाना नहीं खाना। मुरली तो मिलती ही रहती है, आजकल तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन हाँ, कोई समय आ सकेगा जब मुरली भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करो, जो ये कापियां है ना मुरली की, हार्ड कापी थोड़ी बहुत रखनी चाहिए हमको अपने पास। जब इंटरनेट नहीं काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, तो हार्ड मुरलियां हमको काम में आएंगी, उनको हमको पढ़ना है। बाबा कहते जो कुछ इन आंखों से तुम देखते हो, ये कुछ भी नहीं रहेगा। 3 चीजें, सोल, सुप्रीम सोल और मैटर रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा, है ना। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। एक्टर्स होकर के अगर क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो किस काम का एक्टर? तो हम बच्चे तो अच्छी तरह से जानते हैं ना। तो बुद्धि में धारण कर फिर दूसरों को कराना है, और जो धारण करके दूसरों को कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वो तुमको दे रहा हूं, ड्रामा प्लान अनुसार दे रहा हूं। अब तुमको यह नॉलेज सबको देनी है। बाबा ने कहा मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी बाबा का पार्ट था, सबको साक्षात्कार कराना। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, मैं आता ही एक बार हूं, फिर तुमको अपना परिचय भी देता हूं और सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान भी देता हूं। तो क्या करना है? एक तो बाबा जैसा निरहंकारी बनना है, ओबीडियंट बनना है, किसी भी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी निरहंकारी बन करके रहना है। बाप, टीचर और सदगुरु को अच्छी तरह से समझना है कि वो एक है। बाप बनकर पालना करता है, टीचर बनकर पढ़ाता है, सदगुरु बनकर वरदान देता है। इसको निश्चय बुद्धि बन करके समझना और उनके श्रीमत पर चलना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी हो। बाबा कहते जैसे अभी चारों ओर आवाज तो फैल रहा है, ये सफेद वस्त्रधारी कौन है? अब क्या करो, फरिश्ते स्वरूप में रख करके साक्षात्कार कराओ। और कैसे कराएंगे? अंतःवाहक शरीर द्वारा कराओ, है ना। जैसे बादल सब तरह छा जाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ।
तो चारों ओर दुनिया को फरिश्ते फरिश्ते नजर आएंगे, लेकिन ये कब होगा? जब हम शरीर से डिटैच होने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनो। चलो परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त फरिश्ते रूप की स्थिति में स्थित रहकर अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाली आत्मा हूँ। मैं निराकारी, निर्विकारी, बाप समान निरहंकारी आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को बाप का सत्य परिचय देकर 21 जन्मों को उनको बादशाही दिलाने वाली आत्मा हूँ। वो पिता, बाप, टीचर और सदगुरु बन करके हमारी पालना कर रहे हैं। इसको अच्छी रीत बुद्धि में धारण कर मन मना भव के मंत्र के द्वारा न केवल खुद सुरजीत बनना है, अपितु अनेक आत्माओं को सुरजीत बनाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।